देवियों और सज्जनों, नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर पंडित एस.के. शर्मा अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज फिर आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूं, जिसका टॉपिक है आपकी कुंडली में डॉक्टर बनने के योग। वास्तव में इस सवाल को जानने के लिए हमारे पास बहुत सी इंक्वायरी आई हैं। बहुत से भाई बहनों ने कहा है कि डॉक्टर बनने के लिए कौन कौन से योग ग्रह देखने की आवश्यकता होती है। आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक अनुरोध है, कृपया लाइक बटन को प्रेस करें, पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट आप हम तक अवश्य भिजवाएं। हमें इनका इंतज़ार रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी कुंडली में डॉक्टर बनने के योग। दोस्तों, आदिकाल से ही डॉक्टर चिकित्सक का पेशा एक बहुत ही सम्माननीय पेशा माना जाता है। डॉक्टर को सम्मान, धन और यश सब कुछ आसानी से मिल जाता है। अक्सर प्रत्येक माता पिता की इच्छा रहती है कि उनका बालक किसी प्रकार से एक डॉक्टर बन जाए। इसके लिए वे भरसक प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन कामयाबी बहुत कम को ही मिल पाती है। भारतीय ज्योतिष सदा से ही हमारे जीवन में मार्गदर्शन का कार्य करता रहा है और डॉक्टर बनने के भी अनेक योग हमारे ज्योतिष के आदि ग्रंथों में बताए गए हैं, जिनका वर्णन आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रह को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। सूर्य का संबंध हमारी आत्मा से है, पिता से है, राजनीति से है, सरकार और राजा से है। डॉक्टर प्रोफेशन के लिए भी सूर्य ग्रह का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और आगे बढ़ते हैं। बुध ग्रह को भी डॉक्टर और इंटेलिजेंस का कारक माना जाता है। मंगल ग्रह भी डॉक्टर बनने में बहुत आवश्यक रोल अदा करता है। मंगल ग्रह का डायरेक्ट संबंध हमारे ब्लड से माना जाता है। मंगल ग्रह साहस का भी कारक होता है और आप जानते हैं कि एक डॉक्टर के लिए साहसी होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। एक इंसान का ऑपरेशन करना कोई आसान काम नहीं होता। इसके लिए बहुत ज्ञान और साहस की जरूरत होती है। और आगे चलते हैं, राहु ग्रह की बात करते हैं। राहु ग्रह का भी मेडिकल प्रोफेशन में बहुत बड़ा योगदान रहता है। बहुत से केमिकल औषधियाँ राहु ग्रह की क्षेत्र में आती हैं और डॉक्टर का औषधियों से हमेशा संबंध रहता है। इसलिए उनकी कुंडली में राहु का योगदान भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि डॉक्टर बनने के लिए कितने ग्रहों का योगदान आवश्यक होता है। सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, शनि और राहु का अनुकूल होना बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ साथ आपका लगन और भाग्य स्थान भी अनुकूल होना चाहिए। क्यों कि अगर आपका भाग्य स्थान आपके अनुकूल नहीं है तो आप कितना भी प्रयत्न कर लीजिए, आपको अपने परिश्रम का फल मिलने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। और लगन का मजबूत होना, स्ट्रॉन्ग होना भी आवश्यक है, क्योंकि सारी कुंडली में हर ग्रहों में लगन को भी बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। आपका लगन कौन सी राशि का है, लगन में कौन से ग्रह बैठे हैं और लगन पे किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, ये सब पहलू भी हमें देखने चाहिए। आगे चलते हैं। हम आपको बताते हैं कि एक डॉक्टर की कुंडली
में ग्रहों की स्थिति किन किन भावों में होनी आवश्यक है। किसी भी प्रोफेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम सर्वप्रथम 10वें स्थान को देखते हैं कि इसमें कौन सी राशि पड़ी हुई है और कौन सा ग्रह यहाँ बैठा हुआ है और इस 10वें स्थान पर किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। दृष्टि अच्छे ग्रहों की है या पाप ग्रहों की है, इन सब चीज़ों का विचार किया जाता है। अब हम लगन की बात करते हैं। अगर लगन का स्वामी ग्रह यदि सूर्य, मंगल, बुध, शनि है और यह उच्च का होके या अच्छी स्थिति का होके आपकी कुंडली के 10वें स्थान में बैठा हुआ है तो ऐसा योग डॉक्टर बनने में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। इसके अलावा और भी कई स्थान हैं जिसका विचार हमें करना चाहिए। 6ठा स्थान, 8वां स्थान और 12वां स्थान, इन्हीं सभी को देखना आवश्यक है। आपकी कुंडली में 6ठा स्थान रोग और बीमारी का स्थान माना जाता है। 8वां स्थान आपकी आयु और स्वास्थ्य और एक्सीडेंट आदि और चोट आदि के बारे में प्रकाश डालता है। और अंत में 12वां स्थान जिसका डायरेक्ट संबंध हॉस्पिटल से माना जाता है। इन सभी स्थानों पर डॉक्टर बनने में सहायक ग्रह विराजमान है जिनका वर्णन अभी मैंने किया है। तो जातक के डॉक्टर बनने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल बन जाती हैं। डॉक्टर बनने वाली कई ग्रह स्थितियों का मैंने अभी वर्णन किया है। अब हमें 9वें स्थान का, जिसे भाग्य स्थान भी कहते हैं, पे भी एक दृष्टि डालनी बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि भाग्य के बिना कोई भी योग फलित नहीं होता। आप कोई भी कार्य करें, कोई भी परिश्रम करें, उसके लिए आपको भाग्य की आवश्यकता तो पड़ती ही है। भाग्य आपका प्रबल है तो आप थोड़ी मेहनत से भी कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका भाग्य स्थान प्रबल नहीं है या कमज़ोर है या पाप ग्रह से पीड़ित है तो आप कितना भी मेहनत कर लो, आपको उसका फल मिलने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। दोस्तों, अगर भाग्य स्थान की स्थिति ठीक नहीं है तो इसका उपाय करवाना अति आवश्यक हो जाता है। ये सारी बातें जानने के लिए आपको किसी भी विद्वान ज्योतिषी की आवश्यकता होती है, जिससे आप अपनी पत्री का आंकलन करवा सकते हैं। अगर आप अपने बालक को डॉक्टर बनाने की सोच रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि एडमिशन, किसी भी डॉक्टरी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले ही जातक की कुंडली का आंकलन करवाना बहुत आवश्यक है। और अगर किसी ज्योतिष उपाय की आवश्यकता है तो समय के अनुसार आप उसे करवा लें, ताकि जातक की पढ़ाई, शिक्षा आदि में किसी प्रकार की बाधा ना पड़ सके। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर बनने के कुछ योग जो मैंने आपको बताए हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह पोस्ट पसंद अवश्य आई होगी। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं और आपके कमेंट्स का हमें ज़्यादा इंतज़ार रहता है। कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट अवश्य भेजिए। आप हमसे ईमेल, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि से भी संपर्क कर सकते हैं। आप फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अब आपसे आज्ञा चाहता हूँ। सदैव की तरह आपके मंगल की कामना करता हूँ। दोस्तों, आप सदैव प्रसन्न रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और हमारे आने वाली वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।